मार्केट के हाल पे और जाल वालों के लिए आजकल ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। बात बात पे आना जाना और जो लेकर हम बढ़ जाते हैं उसको वहाँ स्नैच कर लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एपिक क्लास। बहुत बहुत खुशामदीद। आपको बहुत टाइम बाद, थोड़ा कामों में मसरूफ़ था, इस वजह से कुछ अरसे के लिए वीडियो बना नहीं सका। तो दोस्तों जो मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे चैनल को, उस मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के हाल पे और जाल वालों के लिए आजकल ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। ये बेसिकली ये गेम क्या है और इसमें मेरी राय या मेरी ओपिनियन क्या है और ये जो सारा सिनेरियो इसको मैं किस तरीके से देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहली बात तो ये है, मार्केट जाल वालों से कभी भी कोई भी जीत नहीं सकता, ये समझ लें पहली बात। क्योंकि जितने भी ये बाइकॉट्स वगैरह होते हैं, जितने भी ये सोशलाइजिंग होते हैं, ये सारे मतलब अपने एक तरीके से मोटिवेशन के लिए ज़रूर होते हैं, लेकिन टिल एंड जाल वाले जो होते हैं वो मार्केट के अपने बंदे होते हैं। तो मार्केट का उतार चढ़ाव उनको पता होता है। हम अगर इस चीज़ को देखें, बाइकआउट करना अच्छी चीज़ है, इसके ऑल्टरनेट ढूंढना भी बहुत अच्छी चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप जाल वालों को परिंदे ना बेचें, और अगर कुछ टाइम आपके पास है तो मार्केट में खड़े रह के वहाँ पे आप अपने जो मुनासिब रेट हैं उसके हिसाब से बेच दें तो लोग ले लेते हैं। लेकिन इसके अंदर भी 2-3 ख़राबियाँ हैं। वो ख़राबियाँ ये हैं कि देखें, एक तो सिक्योरिटी का निज़ाम हमारा जो है, जैसे पुलिस वगैरह है, जब हम मार्केट में खड़े रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बात बात पे आना जाना और जो लेकर हम बढ़ जाते हैं उसको वहाँ स्नैच कर लेना, ले लेना, फिर अपने पास बिठा लेना, फिर अपनी तरीके से टॉर्चर करना। तो ये सारे फ्रेज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं। इस चीज़ को भी नज़र में रख के ही आप मार्केट में बर्ड्स सेल करने जाएं, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो वहाँ जाने पर कि ये चीज़ भी हो सकती है। पुलिस वाले जब आएंगे तो लाजमी सी बात है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के दौरान वो आपसे आपके बर्ड्स लेके अपनी मोबाइल में डाल के या आपको बिठा के ले जा सकते हैं। ऐसा भी होता है। और दूसरा एक स्कैम आजकल वहाँ चला है जो बहुत ज़्यादा आम है। वो स्कैम ये है कि आप वहाँ जब जाते हैं अपने बर्ड्स लेके, और बर्ड्स लेके जब आप वहाँ पे जैसे आप बाइक के ऊपर जाते हैं, किसी भी आप कन्वेंस पे जाते हैं, जैसे आप अभी वहाँ पे मार्केट में स्टे भी नहीं करते और वहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं। अब जाल वालों का बॉयकॉट हो गया है तो लोग ज़्यादातर ये जाल वालों के ही बंदे होते हैं कि जो मार्केट के अंदर, जिसको हम ब्रोकर कह रहे हैं, कमीशन के तौर पे वो घूम रहे होते हैं। आपसे आपके बर्ड्स लेके उनका रेट तय करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बर्ड्स की कीमत जाल वालों के नज़दीक है 3000 रुपये पेयर, तो वो आपको 1500 की ऑफ़र करते हैं। क्योंकि इससे दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपका वक्त बचता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको खड़ा नहीं रहना पड़ता, या जाल वालों तक की रसाई हासिल करने के लिए आपको जो जो दिक्कतें होती हैं वो आपको नहीं उठानी पड़ती। वो हाथ के हाथ उसी वक्त आपसे लेके पैसे दे के आपको ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि फिर जब जाल वालों के रेट जो होते हैं वो रेट्स तो देते हैं, लेकिन फिर माल परचेज़ नहीं करते, उनकी अपनी मन मर्जी के माल परचेज़ करते हैं। मतलब वो सारी जो मिसाल के तौर पे अगर आप 25-30 बर्ड लेके गए हैं तो वो उसके अंदर से छांट कर 10-12 पीस उनके मतलब के होते हैं, जो अच्छी क्रीम होती है, जिसको कहें हम क्रीम, वो ले लेते हैं। और जो नॉर्मल से मुनासिब, क्योंकि ब्रीडर जो होता है, जो होम ब्रीडर होता है, वो तो सारे ही सेल करने के लिए लाएगा ना। मतलब उसके पास अच्छे पीस भी होंगे, उसके पास थोड़े से हल्के सुस्त पीस भी होंगे। बुरे से मुराद ख़राब माल नहीं बेचना, लेकिन ऐसा होता है बाज़ का कुछ परिंदा, कभी जैसे हम आम तौर पे दिनों में फ्लू का कभी होता है, हमें कभी खांसी होती है, तो ऐसे बर्ड्स के अंदर भी इश्यूज़ होते हैं, डिजीज़ होती है, तो उस टाइम में वो थोड़े से सुस्त हुए हुए होते हैं। तो जाल वाला ऐसे परिंदों को छोड़ देता है, वो एक्टिव परिंदों को ले लेता है। तो ये चीज़ों को भी अपनी नज़र में रखिएगा जब आप मार्केट के अंदर एज ए ब्रीडर तौर पे जाएंगे और सेल करना चाहेंगे। तो मेरा आपको हाईली मशवरा तो यही है कि आप थोड़ी देर वहाँ खड़े रह लें। और ये सारे देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं उनमें यहाँ ये थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो बाकी चीज़ों में हमें फ़ायदा भी है बहुत। क्योंकि दूसरे मुल्कों में ऐसी जगह पे खड़े रहने के लिए आपको पे करना पड़ता है। जब इसकी सेल करते हैं आप किसी भी जगह पर मार्केट के अंदर, ऐसे ही समझिए कोई स्टॉल लेते हैं, स्टॉल के लिए
कुछ पे करना पड़ता है ना, यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, बस ये है कि मार्केट में खड़े हैं तो टहलते टहलते बेच देते हैं, हो जाता है। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि मार्केट में जाके खड़े रह के जो इसका शौक करने लगा है उसको थोड़े से कम कीमत करके बेच दें। बाकी तो अब जितना गुड़ है इतना शीरा गाढ़ा है। अगर आपके पास ब्रीडर का माल ज़्यादा है और आपकी रसाई सोशलाइजिंग तरीके से अच्छी है तो ये भी एक अच्छा वे है कि आप उसको फेसबुक पे या इंस्टा पे या किसी और चैनल के ऊपर आप उसको लगा के उसको सेल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे ग्रूम करने के लिए मोटिवेट मिले। मैं मोटिवेशन चाहता हूँ आपसे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।